गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, फिर वही नई उमंग और उत्साह के साथ 9th क्लास ज्योमेट्री जिसमें चैप्टर 6 एरिया चल रहा है, क्षेत्रफल। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्षेत्रफल जो चैप्टर है बड़ा ही इंपॉर्टेंट है और इसमें 4 थ्योरम हमको पढ़ना है। पहला, ए डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम डिवाइड इट इनटू 2 इक्वल ट्रायंगल्स, इक्वल एरिया ऑफ ट्रायंगल्स। दूसरा है पैरेललोग्राम ऑन द सेम बेस between the same parallel line are equal in area। तीसरा है triangles between the same base, triangles the same base and between the same parallel line are equal in area। और चौथा है if two triangles are equal in area and one triangle's base and another triangle base is equal, then corresponding of altitude is also equal। यानी चौथा है कि जो दो त्रिभुज समरूप हैं और उसका एक कोई भुजा बराबर है तो दोनों त्रिभुज का अल्टीट्यूड भी बराबर होगा, शीर्ष लंब भी बराबर होगा। अब हम ज्यामिति, बड़ा ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसके थ्रू इंसान बहुत दूरी तय कर चुका है। चांद तक पहुंचने का श्रेय ज्यामिति का है। ज्यामिति यदि इंसान के लिए पैदा नहीं होता तो इंसान बहुत कम नॉलेज ग्रहण कर पाता, क्योंकि ज्यामिति का प्रत्येक वाक्य कटिंग करने लायक नहीं है। उस सपना में भी आप नहीं सोच सकते हैं कि गलत हो सकता है। जैसे त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180 डिग्री के बराबर होता है, जस्ट लाइक 2 और 2 4 के बराबर है, 2 और 2 5 का कोई सपना नहीं देखता है। उसी प्रकार त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180 डिग्री के बराबर होता है, इसका विरोधी में कोई सपना भी नहीं देख सकता। यानी ईश्वरीय वाक्य है, गॉड पार्टिकल्स है ये, जिसका वर्णन नहीं। इसी के थ्रू हम सच्चाई के सत्य की ओर जाते हैं और सत्य कभी भी झूठा नहीं होता, उसको याद करने की आवश्यकता नहीं होती है। झूठ को हमेशा याद करना पड़ता है, लेकिन सत्य के पास कोई याद करने की आवश्यकता नहीं होती है। वो सत्य बिल्कुल सत्य होता है, क्योंकि सत्य में कोई शिकवा शिकायत नहीं होता और ज्यामिति का टोटल वाक्य सत्य होता है। इसलिए अब ज्यामिति में हम 6 एरिया, क्षेत्रफल, लंबाई इंटू चौड़ाई, बस इतना ही है। लंबाई इंटू चौड़ाई बड़ा ही गुण तत्व है और ये गुण तत्व को आज हम सॉल्यूशन 17 और सॉल्यूशन 18 को समझाएंगे। और यदि हमारे समझाने से आप समझ जाते हैं तो हम समझेंगे कि मेरा समझाना सफल हुआ। और हम चलते हैं 17 पर। कहता है पैरेललोग्राम ABCD एंड रेक्टेंगल ABEF, पैरेललोग्राम ABCD एंड रेक्टेंगल ABEF हैव सेम बेस भी AB पर है। बेस को चीज सेम है, इसका बेस इतना सेम है। एंड इक्वल इन एरिया सो दैट द पैरामीटर ऑफ द पैरेललोग्राम इज ग्रेटर देन दैट ऑफ द रेक्टेंगल। यानी पैरेललोग्राम का जो पैरामीटर है, ये पैरामीटर यहां से यहां पूरा चारों ओर की लंबाई है, इज ग्रेटर देन रेक्टेंगल, इसके बराबर है। ये वाला लाइन ये पैरामीटर के बराबर है। पैरामीटर मैंने बाहरी एरिया को फुलता से माप देना, परिमिति कहलाता है। अब भी है, हम जानते हैं कि पैरेललोग्राम हम बी हैव जानते हैं AB बराबर FE, EF या FE, क्योंकि यह
रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल में ए बी बराबर ई एफ होता है एंड सी डी बराबर ए बी और सी डी बराबर ए बी है। आमने सामने की भुजाएं बराबर होता है और ए बी प्लस सी डी दोनों को जोड़ देते, इधर वाला ए बी प्लस सी डी बराबर ए बी होगा, ई एफ प्लस ए बी हो जाएगा। We know that of all the line segment to the given line from a point outside it, the perpendicular is the least होता है। सबसे परपेंडिकुलर कोई भी दो पैरेलल लाइन के बीच परपेंडिकुलर सबसे लिस्ट लंबाई होता है, सबसे छोटा लंबाई होता है। इसलिए बी लेस देन, इसलिए बी लेस देन बीसी, बीसी से लेस देन होगा, बी लेस देन बीसी होगा क्योंकि ये कर्ण हो जाता है और ये लंब है, लंब सबसे छोटा होता है। इसलिए एफ लेस्ट हो जाएगा कोची एडी के, छोटा हो जाएगा एडी के। इसलिए अब बीसी प्लस एडी, बीसी इधर और एडी इधर, बीसी प्लस एडी इज ग्रेटर देन हो जाएगा कोची बीई प्लस एफ का। उलट दिए तो एफ का फ्रॉम 1 and 2, अब 1 and 2 को हम कोची करते ए बी प्लस सी डी प्लस बी, ए बी प्लस सी डी प्लस बी सी प्लस ए डी, ए बी पूरा जोड़ते हैं, ए बी प्लस इसमें जोड़ देते हैं ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस ए डी, और फिर इसमें भी हो गया ए बी प्लस बी प्लस ई एफ प्लस एफ ए, दोनों एक रेक्टेंगल का हो गया और दूसरा हो गया पैरेललोग्राम का। अब इसको सरिया के लिखे पैरामीटर ए बी बी सी सी डी ई ए, पैरामीटर अब पैरेललोग्राम हो गया ये ए बी बी सी सी ए बी बी सी डी और डी ए हो गया, ये ए डी हो गया, ये पैरामीटर ऑफ पैरेललोग्राम। और इधर हो गया पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल ए बी बी ई एफ और एफ एफ हो गया रेक्टेंगल ऑफ पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल, हेंस ग्रेटर देन हो गया ये, इसलिए पैरामीटर ऑफ द पैरेललोग्राम इज ग्रेटर देन द पैरामीटर ऑफ द रेक्टेंगल। ये साबित हो गया। हमेशा भी देखने में लगता है कि ये लाइन चूंकि लंबा है इसीलिए ये परिमिति ऑफ पैरेललोग्राम इज ग्रेटर देन रेक्टेंगल पैरामीटर। इसमें कोई समझने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब हम आगे चलते हैं 18 में, डी ई एफ आर द मिड पॉइंट ऑफ द हाँ, इसमें चलते हैं हम 18 में, डी ई एफ आर द मिड पॉइंट ऑफ द साइड बी सी सी एंड ए बी एंड रेस्पेक्टिवली ऑफ त्रिभुज ए बी सी, prove that DEF is a parallelogram and area of DEF बराबर 1/4 एरिया ऑफ त्रिभुज ABC and area of parallelogram DEF BDEF is equal to area of rectangle ABCD, half area parallelogram BDEF is equal to half area of triangle ABC। तीन को प्रूव करना पड़ता है, इसलिए बाय मिड पॉइंट थ्योरम से क्या होगा कि डी समानांतर हो जाएगा, DE समानांतर हो जाएगा BA
ये मिड पॉइंट है डी, और एफ ई समानांतर हो जाएगा बी सी, एंड डी समानांतर हो जाएगा, फिर डी समानांतर हो जाएगा डीई, डी समानांतर हो जाएगा बी एफ, बी एफ का हो जाएगा, बी ए का है, और एफ ई समानांतर हो जाएगा बी डी, एफ ई समानांतर हो जाएगा बी डी इसके, बी डी ई एफ इज ए पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम हो जाता है। सिमिलरली ए एफ डी ई, ए एफ डी ई इज ए पैरेललोग्राम, पहले बी डी ई एफ, फिर एफ ए एफ डी ई इज ए पैरेललोग्राम, फिर डी सी ई एफ इज ए पैरेललोग्राम, ये तीनों पैरेललोग्राम हो जाता है। और डायगोनल डी एफ, यदि डायगोनल डी एफ है और पहले बी डी ई एफ का डिवाइड इनटू टू ट्रायंगल्स इन इक्वल इन एरिया, इसलिए डी ई एफ बराबर ट्रायंगल बी डी एफ, ये वाला ट्रायंगल कई ट्रायंगल बराबर हो जाएगा। फिर इसी प्रकार डी एफ बराबर, इसको प्रूव कर सकते हैं, डी ई एफ बराबर डी सी ई, और फिर डी ई एफ बराबर ए एफ ई, तीनों बराबर हो जाता है, क्योंकि फर्स्ट थ्योरम कहता है डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम डिवाइड्स इट इनटू टू ट्रायंगल्स ऑफ इक्वल इन एरिया। थ्योरम 1 से सभी है, थ्योरम 1 से, थ्योरम 1 से, थ्योरम 1 से ये प्रूफ होता है। इसलिए अब सारा ये चारों बराबर हो जाएगा, डी एफ बराबर बी डी एफ एरिया ऑफ ट्रायंगल डी सी ई एरिया ऑफ ट्रायंगल ए एफ ई। अब डी ई एफ बराबर लिखेंगे 1 2 3 4 है इसमें, इसलिए 1/4 ए बी सी हो गया, 1/4 ए बी सी हो गया। अब पैरेललोग्राम बी डी ई एफ बराबर 1 और 2 है, 2 ट्रायंगल्स है, इसलिए 2 ट्रायंगल्स डी ई एफ लिख देंगे इसको, और 2 ट्रायंगल्स डी ई एफ बराबर 1/4 ए बी सी होता है, 1/4 लिख दिए तो 1 2 कट जाएगा तो 2 हो जाएगा, इसलिए हाफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। इस प्रकार हम देखते हैं ये और ये तीनों प्रूफ हो जाता है, और हम आशा और विश्वास करते हैं कि आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। चूंकि एक आध फोन डिस्टर्ब किया है इस केस में, इसलिए उसके लिए हम माफी चाहेंगे, क्योंकि शॉर्ट हम तो अपने मोबाइल से ही करते हैं, इसलिए थोड़ा डिस्टर्ब हुआ होगा, उसके लिए माफी चाहेंगे। और आप आशा और विश्वास करते हैं कि जो लिखकर मैंने समझाया बताया वो आपको अच्छा लगा होगा और समझ में भी बातें आई होंगी। इसलिए इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपना वक्तव्य को समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत।